तो आज ये सत्संग का होना भी इज़ अ सत्संग इन इट सेल्फ, बिकॉज हम कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो एवरी डे एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ इज़ अ सत्संग इन इट सेल्फ, बिकॉज हर मोमेंट गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, प्रेजेंस फील कराते हैं। एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 months मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी बुआ को बोल रही थी, मंजू आंटी को बोल रही थी कि आप गीतू आंटी से बात करो प्लीज़, मुझे सत्संग करना है, मुझे लाइव सत्संग शेयर करना है। बट पता नहीं फॉर सम रीज़न और दी अदर नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था। मैं टाइम भी डिसाइड कर लेती थी, फिर पता नहीं तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो टाइमिंग आई गेस गुरुजी डिसाइड करते हैं, हम तो बस हमारी इच्छा बता सकते हैं गुरुजी को। तो सडनली आज बुआ ने मुझे फ़ोन किया एंड शी सेड कि आज गुरुजी का सत्संग करेगी, मैं गीतू आंटी से बात करूं। तो थैंक यू टू गीतू आंटी एंड ऑल्सो शुक्राना टू मंजू आंटी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं तो आज भी कह रही थी कि पता नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैड माई क्लास इन द इवनिंग। तो बुआ कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, टाइम निकालो, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने ये सेवा बख्शी, आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आज मैंने आपका गुणगान कर पा रही हूँ। सबसे बड़ा शुक्राना मेरी लाइफ का एंड आई गेस हम सबके गुरु परिवार की सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है कि गुरुजी ने इतने सारे पॉपुलेशन में से हम लोगों को पिक किया है, हम लोगों को चूज किया है टू बी हिज संगत। सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट अडोरेबल ब्लेसिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ, एंड इसका शुक्राना हमें उठते बैठते हर दिन हमें करना चाहिए। बिकॉज जैसे हम गुरुजी के शरण में आ जाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती और ऐसा नहीं है कि हम लोग घबराते नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है एंड जो करेज आपको मिलती है टू फाइट विद एवरीथिंग, टू फेस एवरी लिटिल ऑब्स्टेकल कमिंग इन योर लाइफ, वो गुरुजी महाराज से आ जाता है। हम डरना छोड़ देते हैं, हम फालतू की बातों के लिए एंशियस होना छोड़ देते हैं। तो ये सब किस चीज से आता है? गुरुजी के पास आने से। एंड गुरुजी हमें सिखाते हैं हाउ डू यू हैव टू लिव योर लाइफ। तो ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इतने सारे लोगों के साथ डील करते हैं अपनी लाइफ में, दिन में हम अलग अलग नए नए लोगों से मिलते हैं एंड उन लोगों के बीच में गुरुजी हमें संगत से मिलवा देते हैं। तो तब ऐसा लगता है कि इसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट वी आर कनेक्टेड विद हिम और हर बिकॉज वी आर कनेक्टेड थ्रू गुरुजी। तो इसी से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि 2 years बैक आई गॉट माई एडमिशन इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं बहुत सोचती थी कि ड्यू में जाके इतने सारे कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं एंड होता है ना कि व्हेन यू आर इन योर टीनेज तो यू आर वेरी रिलीजियस, यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट मे बी द अदर्स आर नॉट एंड पीपल विल जज यू। बट वही होता है कि गुरुजी के साथ रहकर हम लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम वो नहीं सोचते एंड हम वो भूल जाते हैं, बट वी कम्प्लीटली हैव फेथ इन गुरुजी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी के बारे में बातें किससे करूंगी कॉलेज जाके, मतलब होता है ना कि समटाइम्स यू वांट टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड और शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद पीपल, बट आप किन से शेयर करोगे? थैंक यू गौतम अंकल, जय गुरुजी। सो वही है कि गुरुजी ने मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिलवाए। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ गुरुजी संगत इटसेल्फ। तो उससे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव समवन टू शेयर माई सैडनेस विद, आई हैव समवन टू whom I can trust with, and many a times I'm traveling via metro and मेरे साथ में कोई पैसेंजर होते हैं एंड वो अपनी गैलरी में बड़े मंदिर की फ़ोटो देख रहे हैं, उस पर मत्था टेक रहे हैं या फिर उन्होंने ब्रेसलेट पहना है। तो एक सडनली हमें इतना अच्छा महसूस होता है और एक अच्छी वाइब्स, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ गुरुजी संगत। सो ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हर दिन रात हमें इसको अडोर करना चाहिए। गुरुजी को जितना शुक्राना कर पाए हमें उतना शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी यू हैव मेड अस अ पार्ट ऑफ योर सच ब्यूटिफुल, सच काइंड एंड सच जेनरस संगत। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। एंड ऑल्सो 1 more thing,
जय गुरु जी। सो वही है कि गुरु जी का सत्संग, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज वन थिंग कि सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हम हमेशा ये एक्सप्लेन करें या ये एक्सप्रेस करें कि क्या क्या किया। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट कि यस गुरुजी ने हमारे साथ ये एक्सपीरियंसेस कराए एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर इट। एंड जितना हम ज़्यादा उसको स्प्रेड करते हैं उतना ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं एंड उनको उनके आंसर्स मिलते हैं। बट आई पर्सनली फील कि सत्संग करने का मतलब ये भी होता है दैट यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू हिम। आप शुक्राने का सत्संग करो कि every little thing in my life is not going according to me. Yes, I'm not happy with everything that is happening around me because बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है। हाँ जी, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट वही है कि गुरुजी के साथ रहकर हम इतना सीख जाते हैं कि गुरुजी आप हो तो यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू अस बट इट is going according to your divine plan. So that is the biggest blessing. And also cute little moments I will keep on sharing in my satsang. थोड़ा सा मैं dates के साथ I'm not very correct but I guess Guruji will take care of it. तो I'll just say कि मेरी journey गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई। I was in my 10th grade way back to 4-5 years. I attended Guruji's satsang in my close relatives. एंड गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन रहा है कि मैंने कभी उनको जज नहीं किया। थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे इतना कैपेसिटी बख्शी, इतनी मत दी कि मैंने कभी आपको डाउट नहीं किया कि ह्यूमन फॉर्म में गुरुजी हैं, ऐसे भी गुरुजी होते हैं और सत्संग में चल क्या रहा है। समझ में थोड़ा कम आती थी गुरबानी उस टाइम, पंजाबी समझ में आती थी बट शब्द कीर्तन इन सब सुनने की आदत नहीं होती क्योंकि हम मोस्टली सुनते नहीं है वो सब। लेकिन डाउट नहीं किया, बट उस टाइम कनेक्शन इतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ बिकॉज वही है कि आप उनमें फेथ तभी अपना एस्टैब्लिश कर पाते हो जब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत खराब चल रहा होता है एंड आप बहुत अपने लोएस्ट पीक पे होते हो। दिस इज व्हाट आई फील कि जब आप बहुत लोएस्ट फेज में जाने वाले होते हैं ना, उससे पहले गुरुजी आपको पकड़ लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वे बैक इन द स्टार्टिंग ऑफ माई 12th ग्रेड, यानी कि 1 साल बाद गुरुजी से जुड़े हुए, माई मदर शी वॉज डिटेक्टेड विथ कैंसर। सो उस समय का जो फेज था वो कुछ ऐसा फेज था कि पहले दिन से जब से डिटेक्शन हुआ तब से लेकर एंड तक, राइट नाउ माई मदर इज नॉट विद मी, शी इज विद गुरुजी महाराज। एंड इतना सपोर्ट, इतना प्यार और इतना हिम्मत गुरुजी ने बख्शी है कि मैं वर्ड्स में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। माई वोकैबलरी विल शॉर्ट फॉल, माई वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच ग्रैटिट्यूड आई हैव टूवर्ड्स गुरुजी बिकॉज जितना हिम्मत उन्होंने बख्शी है मुझे, मेरे पूरे फैमिली को इस टफ टाइम से गो थ्रू करने के लिए, वो हम बता भी नहीं सकते। आई गेस दिस इज समथिंग जो हर किसी के साथ होता है। जब प्रॉब्लम्स का पहाड़ कूदता है तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों से भी बड़ा हूँ। वो एक शब्द भी है कि मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। एंड कहते हैं ना कि 12th होता है कि एक पहाड़ बना रखा होता है कि हमारे बोर्ड्स टाइम है और उस समय में फैमिली में इतना ज़्यादा टफ एटमॉस्फेयर क्रिएट होना कि पर्सनल लाइफ में आप इतना डील कर रहे होते हो कि आपको स्टडीज़ में भी, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड चाइल्ड इन अकेडमिक्स, तो दैट वॉज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। बट कहते हैं ना गुरुजी हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। गुरुजी ने मुझे अच्छे ही ग्रेड नहीं दिलवाए 12th में, इतना सारा कियोस के बीच में भी ही मेड मी excel in my academics, he made me the topper of that year and exactly जिस कॉलेज जिसको मैं ड्रीम करती थी, देखती थी, he got me into those college and कहते हैं ना कि हम बहुत आसान होता है बहुत कंप्लेन करना कि गुरुजी why us, why me only, मेरे पास ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है। बट जब लेटर ऑन वी हैव अ फ्लैशबैक एंड हम थोड़ा पीछे जाते हैं एंड रियलाइज करते हैं कि नहीं, दैट हैपेंड फॉर अ रीजन, दैट हैपेंड बिकॉज गुरुजी वांटेड अस टू हैव अ लेसन इन लाइफ, गुरुजी वाज प्रिपेयरिंग अस फॉर द वर्स्ट। तो वो हमारा एक प्रेपरेशन फेज होता है जो कि सिर्फ गुरुजी जानते हैं।
तो जब भी प्रॉब्लम्स है तो ये ना सोचें कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है उससे, बल्कि हमें ये सीखना चाहिए कि आगे आने वाले टफ टाइम के लिए गुरुजी इज प्रिपेयरिंग अस फॉर दैट। इससे भी बहुत टफ चीज आ सकती है बट गुरुजी बहुत छोटे में टलवा रहे हैं। एंड प्रॉब्लम आती भी है तो ऐसा लगता है कि छू के निकल जाती है, बिकॉज उससे पहले गुरुजी हमारा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के ऑलरेडी खड़े होते हैं। तो इससे ही सिमिलर सत्संग आई वुड शेयर ऑफ माय मदर। हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा डीपली कनेक्टेड अगर मैं किसी को कहूंगी, वैसे तो कहते हैं कि हर फैमिली मेंबर का गुरुजी से एक अलग नाता होता है, एक अलग रिश्ता बन जाता है। मेरा अलग है, मेरे फादर का अलग होगा, बट माई मदर वॉज द वन जो कि गुरुजी से बहुत कनेक्ट हुए। मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे कि लाइफ में एक गुरु होना चाहिए। सो दैट गुरु मेरी मम्मा के जो मैरिटल जो उनके पहले वाले फैमिली हैं, जो उनके बिफोर मैरिज फैमिली हैं, तो उसमें दे बिलीव इन राधा स्वामी। सो मेरी मम्मा को कभी नाम दाम नहीं मिला वहां से, उन्होंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया। बट उनके मन में हमेशा, उनकी थ्रू आउट हर लाइफ उनके मन में हमेशा इच्छा रहती थी कि कोई गुरु होना चाहिए। एंड व्हेन गुरुजी केम इन आवर लाइफ, तो माय मम्मा वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट वन। एंड मे बी वो गुरुजी से इतने ज्यादा कनेक्ट इसलिए हुए बिकॉज उनकी लाइफ हमारे साथ बहुत कम थी, एंड हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो गुरुजी महाराज के साथ ही है। तो वो उनके जो लाइफ के 1-2 साल जो मैंने उनके साथ बिताए ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, एंड मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस थे बिकॉज कॉलेजेस वाज शट डाउन, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फ्रॉम द होम इटसेल्फ। तो उसके लिए आई फील सो थैंकफुल टू गुरुजी कि आगे आने वाली हमारी लाइफ में क्या होने वाला होता है वो गुरुजी जानते हैं, और उससे पहले ही वो हमें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इससे आने वाले 2 साल भी मेरी लाइफ के कुछ ऐसे ही रहे जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत टफ थे, बट अब गुरुजी से इतना ज्यादा प्यार हो गया और इतना ज्यादा विश्वास हो गया कि मैं उसको कहती हूँ कि वो तो मेरी लाइफ के गोल्डन पीरियड था, बिकॉज उसमें गुरुजी ने मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सिखाई टू हैव रिलेशंस विद योर मदर, विच आई फील शायद मुझे पहले वो रियलाइजेशन नहीं था, शायद मैं उसको इतना ज्यादा अडोर नहीं करती थी, इतना ज्यादा मान नहीं देती थी, बट गुरुजी ने मुझे वो भी सिखाया। सो थैंक यू गुरुजी। एंड आफ्टर माय मदर आई वुड से माय जर्नी विद गुरुजी has become even more stronger, because मैं बहुत इजीली बोल देती थी गुरुजी देयर आर सो मेनी संगत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्यूमर था। मैं इतने सारे सत्संग सुनती थी, आफ्टर माई मदर ऑल्सो मैं इतने सारे सुनती थी कि हाउ गुरुजी क्योर्ड आवर ट्यूमर एंड सेवरल अदर डिजीजेस। तो होता है ना कभी वी टेंड टू क्वेश्चन आवर फेथ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। रोते रोते कभी कभी गुरुजी को ये बोल देना, गुरुजी व्हाई माय मदर ओनली, शी लव्ड यू सो मच, आई वांटेड हर टू बी विद मी। बट कहते हैं ना गुरुजी उसमें भी आंसर दे देते हैं कि जो तेरे लिए हुआ, जो तेरे साथ हुआ वो तेरे लिए ही ठीक था। एंड दिस इज समथिंग दैट आई नो कि येस वी फेस्ड अ वेरी बैड टाइम इन आवर लाइफ, येस इट वॉज वेरी टफ, इट इज स्टिल टफ, बट गुरुजी के साथ रहकर मैं उसको अप्रिशिएट करना सीख गई हूँ। मैं उसके साथ बिना कंप्लेंट से रहना सीख रही हूँ, अभी भी सीखी नहीं हूँ बट सीख रही हूँ, बिकॉज एवरी डे इज अ लर्निंग पीरियड। एंड गुरुजी हमें वो सिखाते हैं कि अगर मैंने तुमसे कुछ लिया है तो मैं उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में तुम्हें ब्लेस भी करूंगा। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑब्जर्विंग एंड फीलिंग सो मच ग्रेटफुल अबाउट, कि मुझे इंस्टाग्राम पे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि मैंने बहुत कुछ लिया है तुझसे बट तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं उस तो भी ज्यादा तेनू ब्लेस करना है। तो ये मैं हर दिन सोचती हूँ और मैं हर दिन ऑब्जर्व करती हूँ कि गुरुजी यस आपने मुझसे लिया बहुत है, लेकिन आप मुझसे कहीं ज्यादा अमाउंट में मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो कि आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो अब मैं कुछ ग्रेटफुल वाले और भी सत्संग शेयर करती हूँ, ऐसे छोटे छोटे हैं कि रिसेंटली ऑन द 12th of October माई बर्थडे वॉज देयर। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मम्मा नहीं है तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा दिन, भली हम फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, भली हम फैमिली के साथ घूम ले फिर ले सब कर ले, बट वो एक जो खालीपन होता है ना वो रहेगा। तो आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग टू रीच टू मी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी का होना हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट कहते हैं ना हम थोड़ा मेटीरियलिस्टिक होते हैं,
तो आई वॉन्टेड अ ब्लेसिंग टू कम फ्रॉम हिम। और ये बात शायद मैं शाम को ऐसे हम जोत जगाते हैं तो मैंने बोलकर छोड़ दिया, मेरे को नहीं याद। बट just one day before 12th in the evening 11th को my बुआ came to me and she came with such a great amount of blessings। and वो blessings जो कि किसी भी महंगे से महंगे तोहफे से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। she gave me she क्या गुरुजी made her give me a गुरुजी's pocket स्वरूप। I got a pen जिसपे गुरुजी का स्वरूप था, पेन दिया गुरुजी ने मुझे। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट दिया एंड बहुत सारा प्रसाद भी उन्होंने मुझे दिया। तो वो ऐसा था कि तू उदास मत होइयो, तेरी लाइफ के हर स्पेशल डे को किस तरह से स्पेशल बनाना ये मैं जानता हूँ और मैं तुझे वो बता के रहूंगा। तो कोई भी फेस्टिवल आता है या कुछ भी आता है तो गुरुजी मेक श्योर कि वो मुझे अपना प्यार हमेशा देते, लेकिन उस दिन ज्यादा देंगे, ताकि तू ये ना सोच कि तू कंप्लेंट ना करे कि मेरे पास वो नहीं है तो मैं उदास रहूंगी या मेरे को खुश होने का हक नहीं है। तो ऐसा कभी वो नहीं कहते। तो उन्होंने मुझे बर्थडे वाले ब्लेसिंग्स भी दिए, तो थैंक यू फॉर दैट गुरुजी। एंड ऑल्सो बर्थडे की ब्लेसिंग्स में पेन था एंड ऑल्सो इट वॉज हैविंग अ ब्रेसलेट। सो ये भी कुछ दिन पहले है कि मैं बुआ से पूछ रही थी कि आप मुझे ब्रेसलेट कब दोगे, तो वो कहती गुरुजी जब दिलवाएंगे मैं दे दूंगी। तो मैं बोल के छोड़ दिया। फिर मैंने उनसे पेन मांगा तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। तो अनएक्सपेक्टेडली हाउ थिंग्स कम टू यू, यू डू नॉट नो, बिकॉज वी नीड टू हैव ओनली वन थिंग एंड दैट इज हैविंग फेथ इन योर गुरुजीज मास्टर प्लान। एंड ऑल्सो ब्लेसिंग से जुड़ा एक और चीज की कभी कभी है ना हम इम्पेशेंट हो जाते हैं दैट गुरुजी क्या हो गया आप हमें दे नहीं रहे, हम बहुत हो जाते हैं, विच इज़ वेरी बट नेचुरल कि हम गुरुजी से अगर जिद नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे, और कौन है हमारे पास जिद करने वाला। तो हम प्यार भी करेंगे, अगर हमें किसी से हम नाराज है तो उसकी नाराजगी भी गुरुजी के सामने आके हम अपना मन हल्का करके चले जाते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही बोला कि गुरुजी आप मुझे कब दोगे, बट आई वॉज नॉट इम्पेशेंट अबाउट इट कि कब दोगे, मैं बोल के बस छोड़ देती हूँ। और ऐसे ही होता है कि अनएक्सपेक्टेडली गुरुजी मुझे आके दे देते हैं। तो गुरुजी के गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी मी एंड माई बुआ वी वेंट टू बड़े मंदिर। तो जब हम बड़े मंदिर गए तो उससे कुछ दिन पहले से ही माई फादर वॉज सेइंग कि सबकी गाड़ियों पे गुरुजी के स्टिकर्स होते हैं, हमें भी हमारी गाड़ी पे गुरुजी का स्टिकर चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी की जब आज्ञा होगी, गुरुजी का जो हुक्म होगा हमें जरूर मिलेगा। तो माय फादर सेड कि नहीं नहीं तुम बोलो तेरी जल्दी सुनेंगे। पता नहीं क्यों ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक है गुरुजी अगर पापा को चाहिए तो आपकी मर्जी है, जब आपको दिलाना होगा दिलाना जरूर, क्योंकि पापा पहली बार कुछ ऐसा मांग रहे हैं, बहुत डीप डिजायर कर रहे हैं, तो आप देख लेना। एंड हम 7 जुलाई को भी गए थे एंड उसके बाद जो गुरु पूर्णिमा आई थी हम उस दिन भी बड़े मंदिर गए थे। तो 7 जुलाई को व्हेन वी वेंट तो हमने सेवादार अंकल से पूछा कि आपके पास कोई स्टिकर या वैसे कुछ है, कोई ब्लेसिंग कोई कुछ भी। तो अंकल ने कहा नहीं आज जैसे क्योंकि बहुत बड़ा एक फेस्टिव है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का डे है, तो आज ब्लेसिंग बूथ हम नहीं खोलते हैं। तो कोई बात नहीं, निराश नहीं हुई, बट हाँ ये था कि एक एक्सपेक्टेशन लेके गई थी जो कि थोड़ी अधूरी रह गई। तो गुरुजी ब्रॉट मी अगेन टू बड़े मंदिर की, कोई बात नहीं आज मैं पूरी करता हूँ। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, हम मी एंड माय मंजू आंटी हु इज माय बुआ, तो हम लोग लंगर प्रसाद के लिए बैठे एंड बस मैं लंगर प्रसाद स्टार्ट करने वाली थी, मतलब अभी मैंने स्टार्ट करा नहीं था, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट इट एंड बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको ग्रहण करने लगी थी। तो अ सेवादार अंकल केम टू मी रैंडमली, वो गुरुजी लाए, कहाँ से लाए उनको पता नहीं, और उसके बाद वो दिखे भी नहीं, उनको लाए वो, उन्होंने अपने पॉकेट से गुरुजी का स्टिकर निकाला और मुझे हाथ में दे दिया। और मतलब ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला जो स्टिकर था उन्होंने निकाला और मुझे हाथ में दे दिया। एंड मैंने खोला तो मैंने अपनी आईज ओपन करी तो मैंने देखा अरे स्टिकर, एंड उतनी देर में वो अंकल चले भी गए। तो मैं हमेशा सत्संग में सुनती थी कि यूट्यूब पे सत्संग हम सुनते हैं कि कोई आंटी को मिला या कोई आके उनको दे के चला गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत फैंटेसाइज करती थी मैं कि हाउ इज दिस हैपनिंग, बट कभी क्वेश्चन नहीं किया। बट होता है कि आप पूछ लेते हो कि कैसे हो जाता है, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ।
तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो आई वॉज डम स्ट्रक, आई वॉज स्पीचलेस एंड आई डिडंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मेरे को कितना अच्छा फील हुआ। एंड शुक्राना करने के लिए गुरुजी ने शब्द ही नहीं छोड़े, सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे मुस्कान थी और आंखें थोड़ी नम थी कि गुरुजी आप इतने प्यारे हो, आप इतनी जल्दी हमारी बातें सुन लेते हो। एंड कहते हैं ना कि छोटी से छोटी बात जो हम बोल के भूल जाते हैं, हम शायद अच्छी से अच्छी है बुरा, हम कोई भी डिजायर हम करते हैं और हम बोल के भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी को सब याद रहता है एंड उनको पता है उन्होंने हमें किस समय पे राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट शुड बी देयर, उन्होंने हमें कब ब्लेस करना है। तो इससे यही लेसन मिलता है कि यू जस्ट नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू गुरुजी। सरेंडर सिर्फ एक छोटा वर्ड नहीं है, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग कि आप कंप्लीटली अपने आप को डिवोट कर रहे हो टू योर गुरु महाराज, टू योर गुरु साहिब, कि जो भी होगा आज तक भी आपने हमें संभाला था, आज के बाद भी आप ही संभालोगे एंड वॉट एवर द हडल्स कम वो हम झेल लेंगे, लेकिन बस आपका साथ होना चाहिए, तो चेहरे पे मुस्कान के साथ हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो दिस वॉज अबाउट दैट सत्संग। एंड और भी बहुत क्यूट से सत्संग है जो मेरे साथ होते रहते हैं। जैसे अक्सर मैं अपने कॉलेज जाती हूँ तो मैं मेट्रो स्टेशन से कॉलेज, इट इज़ अ 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, तो मैं अक्सर ईयरफोन्स ना लगाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ या फिर कुछ शब्द गुनगुनाती हुई जाती हूँ, और बीच बीच में गुरुजी को ये भी कहती हूँ कि गुरुजी गाड़ी पे दिख जाना, तो अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू माय कॉलेज, तो दैट इज एन एरिया ऑफ साउथ दिल्ली। तो मैंने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी साउथ दिल्ली वाले लोग आपको मानते नहीं है क्या, यहाँ पे मुझे गाड़ियों में दिखते क्यों नहीं हो आप। तो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे थे, लेकिन मेरे मन में बस थॉट आया, आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी, तो मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो उस मोमेंट में मुझे पता नहीं कितनी गाड़ियों में कॉन्जिक्यूटिवली लगातार गुरुजी 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 और सम ओम और हिज ब्लेसिंग वाज शोन टू मी। तो थैंक यू गुरुजी। एंड उसके बाद से फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल टुडे आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो थैंकफुल कि मैं जब जब जाती हूँ गुरुजी कभी ना कभी मुझे गुरुजी दिखा देते हैं, या फिर मैं बोलती हूँ कि आज आप मुझे दिख जाना, या फिर 7 जुलाई इज गुरुजी's बर्थडे, तो 7 इज वेरी लकी, आई फील 7 इज अ वेरी ब्लेस्ड नंबर। तो मैं कहती हूँ गुरुजी 7 बार ही दिख जाना तो हम क्या बोल देते हैं गुरुजी को हमें पता नहीं है, एंड हम उनको चैलेंज करने का ट्राई करते हैं कि दिख जाना ना, एंड वो हमारे चैलेंज को इतना अच्छे से पूरा करते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। बट गुरुजी हमें बार बार ये प्रेजेंस फील कराते हैं कि यू डू नॉट ट्राई टू चैलेंज योर फेथ, यू डू नॉट ट्राई टू चैलेंज योर गुरु, बिकॉज मैं इम्पॉसिबल मेरी डिक्शनरी में कुछ है नहीं, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं गुरुजी के साथ, वो सब कुछ कर सकते हैं एंड ही इज द महाशिव। तो उनके ऊपर फेथ रखें एंड जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हिम। तो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले भी, इट इज ऑफ माई कॉलेज सत्संग ओनली, तो आई वॉज रनिंग लेट फॉर माई कॉलेज। सो 10 o'clock आई हैड माई लेक्चर एंड मैं 10:10 पे कॉलेज पहुंच पाती, 10:10 और 10:15 कितना भी जल्दी कर लेती, बट इतनी जल्दी मैं नहीं पहुंच पाती। एंड आई वॉज वांटिंग कि मैं वो क्लास अटेंड कर लूँ, बिकॉज आई वॉज ज्वाइनिंग कॉलेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, तो आई वांटेड कि मेरा लेक्चर मिस ना हो। तो मैंने बस गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी प्लीज टाइम पे पहुंचा देना, बट इररेशनल है बिकॉज 10 मिनट एक्स्ट्रा तो लगेंगे ही लगेंगे। एंड माई लेक्चरर जो कि उस दिन उन्होंने लेक्चर लेना था, शी इज समवॉट स्ट्रिक्ट, गुस्सा नहीं करते हैं बट वो बहुत एम्बेरस करते हैं इफ यू एंटर लेट इन द क्लास। तो मैं लेट जाना नहीं चाहती थी एंड मैं वो क्लास मिस भी नहीं करना चाहती थी। मैंने बस गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी येस आई एम बीइंग सेल्फिश, बट प्लीज डू वन थिंग, आज मैम को 10 मिनट लेट कर दो, मेरे को तो इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आप उनको, शी ड्राइव्स टू द कॉलेज, तो आप प्लीज उनको आज 10 मिनट लेट करा दो, मुझे नहीं पता, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगी। तो बट गुरुजी हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। तो थ्रू आउट माई 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस आई वॉज जस्ट चैंटिंग गुरुजी मंत्र जाप की प्लीज गुरुजी बस पहुंचा देना जल्दी से, एंड मैं आऊं और मैम आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो बट मैं आ जाऊं, चाहे कोई आए ना आए। तो गुरुजी मेड श्योर कि मैं 10:10 पे कॉलेज पहुंच जाऊं एंड 10:15 पे मेरी मैम आ जाए। तो थैंक यू गुरुजी, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल सत्संग
बट उस दिन मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आप इतनी छोटी बातें भी सुन लेते हो और पूरी भी ऐसे तरीके से करते हो कि ऐसा लगा था कि मैं एंटर हुई और वो रुकी मेरे लिए थी, जैसे गुरुजी ने उनको रोक के रखा हो या कहीं अटका दिया हो कि नहीं इतने बजे ही जाना है। तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ आपका जो फेथ होता है वो इवन मोर एनहांस होता रहता है। जय गुरु जी। गीतू आंटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द सेवा टुडे, सो थैंकफुल टू यू एंड इवन मोर थैंकफुल फॉर गुरु जी। So this was my journey with Guruji and I feel मैं कितना भी अपना gratitude express करूँ, my words will fall short because after my mother I was very vulnerable and my family was vulnerable. We were going from a very emotional distress वाला time we were facing, but thank you to Guruji and मैं कितना आपका थैंक यू करूँ, आई डू नॉट नो कि गुरुजी हमें कैसे थाम के रखते हैं, गिरने नहीं देते, विश्वास टूटने नहीं देते एंड एवरी टाइम ही शोज कि कोई बात नहीं, अगर दिक्कत आई भी है तो इट इज़ ओके, इट हैज़ कम फॉर योर बेनिफिट ओनली। एंड वो हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमारा बेनिफिट क्या था। सो ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी से हमने जो मांगा वो हमें मिल गया तो हम उनका शुक्राना करें, नहीं। शुक्राना असली वो है कि हमने जो मांगा और हमें नहीं मिला उसका भी शुक्राना करना है। क्यों? बिकॉज जो हमें मिला वो मिला जो गुरुजी चाहते थे, क्योंकि जो हम मांगते हैं वो तो पता नहीं हमारे लिए सही है या गलत है, हम नहीं जानते, हम तो बस मांग के छोड़ देते हैं। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। तो जब हम उन पर मान लेते हैं ना कि गुरुजी वॉट एवर हैपेंड बिकॉज यू वॉन्टेड इट टू हैपन, तो हम कंप्लेन करना छोड़ देते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग छोड़ देते हैं एंड एंशियस होना, ये सब हमारी लाइफ से बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है। एंड गुरुजी टीचेस अस टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, पीसफुली। एंड वही है कि गुरुजी की, आई फील गुरुजी की संगत ऐसी है कि चाहे कितना भी हम अंदर से परेशान हो, बट गुरुजी गिव्स अस अ वेरी सच स्ट्रेंथ कि हम टफ टाइम में भी अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके घूमते हैं। तो आई फील दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग कि हर संगत के चेहरे पे वो जो मुस्कान है वो गुरुजी लाते हैं एंड वही स्माइलिंग फेस है जो हमें एक दूसरे को देखकर हम पॉजिटिविटी रेडिएट कर पाते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर एंड यही कोशिश करें, मैं भी अपनी लाइफ में यही कोशिश करती हूँ कि जब भी हम किसी से मिले तो हम इतना खुश होके मिले और उसको इतनी पॉजिटिविटी दें कि वो भी हमें बोले अरे गुरुजी वाले बड़े खुश रहते हैं। तो कोई आके हमें ये भी बोले कि इनके, और उसका कारण ये है कि वी हैव गुरुजी इन आवर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं होते हैं अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। गुरुजी मेरे से पता नहीं क्यों बार बार यही बात बुलवा रहे हैं, मे बी समवन इज देयर एंड वो ये आंसर्स लेना चाह रहे हैं मेरे से कि नो मैटर हाउ मच ट्रबल यू हैव, जस्ट हैव फेथ इन गुरुजी महाराज। अगर वो आपकी लाइफ में आए हैं, ये मत कहो गुरुजी से गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ, नहीं, यू आर नॉट द वन, यू आर नो वन टू गो टू गुरुजी महाराज। इट इज हिज विल, इट इज हिज चॉइस हु ब्रॉट यू टू हिम एंड उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाता। तो ये मर्जी वाला एक और मोमेंट है जो मैं शेयर करूंगी कि इन द बिगिनिंग ऑफ माई सत्संग आई शेयर्ड कि मैं 10th ग्रेड में, यानी कि 4 years बैक आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी, बट गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाने में बहुत लेट किया। अब वो क्यों लेट किया वो जानते हैं। एवरी टाइम आई यूज टू मेक अ प्लान टू गो टू बड़े मंदिर, दैट गॉट फेल्ड। मैं टाइमिंग डिसाइड करती थी, दैट गॉट फेल्ड। मेरे साथ प्लान बनाने वाले लोग चले जाते थे लेकिन मैं नहीं जा पाती थी, पता नहीं फॉर सम रीजन और दी अदर। मेरे को गुरुजी महाराज का मेरा टाइम नहीं था वो। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी, मेरे को गुरुजी ने तब बुलाया जब गुरुजी को पता था कि अब ये डिगेगी मतलब अब इसकी लाइफ का सबसे टफ टाइम शुरू होगा। एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू व्हेन माय मदर वाज हैविंग हर लास्ट डेज। तो उससे कुछ 2-3 महीने पहले गुरुजी ने मुझे लगातार बड़े मंदिर बुलाना शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर कि इट वॉज महाशिवरात्रि का दिन, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा साल, बट इट वॉज महाशिवरात्रि का दिन जो गुरुजी ने मुझे पहली बार बड़े मंदिर बुलाया था। एंड उसके बाद थैंक यू गुरुजी महाराज, देयर हैज बीन नो सिंगल डे कि
मुझे कॉन्टिन्यूसली गुरुजी बड़े मंदिर बुला लेते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव, कि पता नहीं रेगुलरली जा पाती हूँ या नहीं जा पाती, वो तो गुरुजी की बख्शीश है जो मुझे पता नहीं कब देंगे, बट आई विश कि वो मुझे दे। एंड बट वही है कि जितना पॉसिबल हो पाता है, जितना जल्दी हो पाता है गुरुजी बुलाते हैं। तो इससे ये लेसन है टू द एंटायर संगत कि आप कभी भी अपना फेथ लूज मत करो। नेवर से कि गुरुजी तुसी सानू क्यों नहीं दे रहे हो, बिकॉज अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं ना तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एंड कहते हैं ना कि गुरुजी यही कहते हैं ना कि तुसी इन्ना मंग लेंदे हो ना कि सानू देना पैंदा है, ऐस करके मंगया ना करो। तो वही है कि उनसे मांगना जब हम छोड़ेंगे ना तो फिर हमें वो देंगे जो कि हमारे लिए दी बेस्ट है। तो मेरे को बड़े मंदिर बुलाने में उन्होंने लेट जरूर किया, पता नहीं लेट क्या, मे बी लेट इज नॉट द राइट टर्म। उन्होंने मुझे तब बुलाया, मेरे लिए लेट है बट उन्होंने मुझे तब बुलाया व्हेन इट वाज राइट फॉर मी। एंड बट वही है कि आई फील ग्रेटफुल। एंड उस पीरियड में गुरुजी ने मेरा फेथ एनहांस किया। गुरुजी ने ये मेक श्योर किया कि वो मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस कराए। मैं शब्द सुनने लगी, मैं सत्संग सुनने लगी। बड़े मंदिर नहीं जाते थे बट फोन तो है ना हमारे पास, तो आई गॉट इवन मोर कनेक्टेड टू हिम वाया द वेरियस सत्संग्स। एंड देन व्हेन ही मेड श्योर कि हाँ अब ये रेडी है मेरे पास आने के लिए, देन ही कॉल्ड मी। सो दिस इज व्हाट इज माय मैसेज टू एवरीवन कि हैव योर फेथ इन गुरुजी, बिलीव इन हिज डिवाइन प्लान एंड नेवर क्वेश्चन हिम। वी आर नो वन टू क्वेश्चन हिम एंड वी शुड नॉट इवन ट्राई टू क्वेश्चन हिम, बिकॉज वो हमारी लाइफ के काउंसलर है, ही इज आवर मेंटोर। एंड एवरी लिटिल रिलेशन इन आवर लाइफ, जिस भी तरीके से हम गुरुजी महाराज को देखते हैं, किसी भी इंसान किसी भी रिश्ते को हम गुरुजी महाराज को में देखते हैं, उसी रूप में गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। यानी कि मैं अपनी मदर को कभी कभी गुरुजी में देख पाती हूँ, मैं अपने करियर काउंसलर को गुरुजी में देख पाती हूँ। जब मुझे कोई एडवाइस नहीं दे पाता, गुरुजी मुझे एडवाइस देते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी नहीं है ना, यू डू नॉट हैव टू look after people, you do not have to chase to people, because once Guruji is there in your life, Guruji will bring the right people to you. उनको आपकी लाइफ में वो खुद लेकर आएंगे। आपको लोगों के पास भागना नहीं पड़ेगा, आपको लोगों से उनको प्लीज नहीं करना पड़ेगा। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ गुरुजी आपकी लाइफ जीना सिखाएंगे एंड ही विल ब्रिंग गुड पीपल टू योर लाइफ। एंड संगत से ही वो इतने सारे लोग आपसे जुड़वा देंगे कि वो आपके फ्रेंड्स और नॉन पीपल ही नहीं, वो कब आपकी फैमिली बन जाएंगे, यू विल नॉट रियलाइज। सो थैंक यू गुरुजी अगेन फॉर चूजिंग अस टू बी अ पार्ट ऑफ योर संगत। इवन मोर ब्लेस्ड बिकॉज आपकी संगत इतनी प्यारी है, इतना प्यार एक दूसरे को हम देते हैं, इतना फेमिलियरिटी होती है कि हम एक दूसरे के नाम ना पता हो, बट वही है ना, तभी तो गुरुजी ने आंटी और अंकल बनाया कि तुम्हारे नाम इज नॉट योर आइडेंटिटी, you are a part of my sangat, this is your identity, and I feel this should be our sole identity, that we are a part of Guruji's परिवार। तो शुक्राना गुरुजी। एंड वन लास्ट सत्संग गुरुजी की आज्ञा है वो शेयर करना, सो आई विल शेयर दैट। फ्रॉम द पास्ट 6 months or I guess more than that, I was trying to have something जिससे मुझे financial independence मिले। So I was looking after so many people कि कोई मुझे कोई tuition मिल जाए और any sort of earning source by which I am more financially independent. So this was something जो कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी। I reached out to people, I tried a lot, but then I stopped trying because nothing was coming out of it. And then out of nowhere, unexpectedly, I got connected to a family, and now I'm teaching. I am having the first student of my life, and that Guruji blessed me. ऐसा लगता है कि this is the blessing जो कि गुरुजी ने मेरे झोली में आके ऐसे रख दी। I didn't do any efforts for that, and गुरुजी ने मुझे ला के दे दी। And you will not believe संगत जी, that family is Guruji's they are Guruji's follower, and also the room in which I teach my student is Guruji's दरबार। So वहाँ पे स्टडी टेबल है, गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप, गुरुजी की गद्दी है वहाँ पर। So whenever I feel
like we always have some sort of nervousness or some sort of anxiousness ki for student you do not have much experience but guruji gives you that experience. So I do not feel कि मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ. I always feel that गुरुजी is there and मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ. I am having a learning experience with my guru. तो all your nervousness, all your anxiety, it goes vanish. You do not realize कि वो कहाँ चली जाती है. I make sure, गुरुजी make sure actually कि मैं ब्रेसलेट पहन के जाऊँ. So ब्रेसलेट पहनना, लॉकेट स्वरूप होना, these are very materialistic. मतलब I call it these are material. गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं, गुरुजी हमारे साथ है. एंड इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें गुरुजी को महसूस करने के लिए. गुरुजी हमें हमारे साथ हमेशा रहते हैं. वंस यू आर विद हिम, वो आपके साथ हमेशा है. बट इन सब चीज़ों से हमें श्योरिटी मिलती है. आई फील ब्लेसिंग का मिलना, हमें ऐसा लगता है अरे गुरुजी का आशीर्वाद हमारे पास आ गया. हमें कोई पेन गुरुजी के कोई भी ब्लेसिंग हमें मिलती है, वी फील कि ये गुरुजी की तरफ से हमारे पास आया है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ब्लेसिंग्स की ऐसा हमें लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे हमेशा साथ हैं. बिकॉज वो हमारे साथ हैं बट हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं. तो वो क्वेश्चन हम उनको ना करें, हमारा फेथ डावाडोल ना हो, उसके लिए ही मेक श्योर कि वो हमें हमारी उनकी प्रेजेंस फील कराएं. हमें सत्संग में बुलाते हैं, हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं. एंड कितनी सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको ऐसे छू मंतर करके डिसअपियर करा देते हैं, दैट वी डू नॉट इवन रियलाइज. सो दिस वॉज इट. एंड थैंक यू गुरुजी. आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव सच अ ब्यूटिफुल गुरुजी's परिवार. आई एम कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल इन माई लाइफ. I'm connected to so many people in my life जो कि गुरुजी ने इंट्रोड्यूस कराए हैं. एंड सो ग्रेटफुल फॉर इट. आज का सत्संग कराना गुरुजी की मर्जी थी. आई डू नॉट नो कि मैंने क्या बोला है, गुरुजी ने बुलवाया है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ मंजू आंटी बेसिकली जो मैं आज कर रही हूँ. बिकॉज मंजू आंटी ने मुझे इतना इनकरेज किया कि नहीं आज सत्संग करना है, आज करना है, हमेशा से पेंडिंग हो रहा है. सो कहते हैं ना गुरुजी किसी को मीडियम बनाते हैं कि गुरुजी तो मुझे कह ही रहे हैं बट ही इज लाइक कि पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, मैं इतने हिंट दे रहा हूँ सत्संग शेयर करना है, बट होता है ना कि हम मना कर देते हैं ये वो. तो थैंक यू गुरुजी. थैंक यू टू ऑल द संगत. थैंक यू फॉर एवरीवन हु जॉइंड एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एज वेल. गुरुजी की आज्ञा रही तो आई विल कम बैक अगेन हियर एंड शेयर अदर सत्संग एज वेल. सो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. एंड जय गुरु जी टू एवरीवन हु जॉइंड एंड जय गुरु जी टू दोस्त जो बाद में सत्संग सुनेंगे. एंड ऑल्सो शेयर करने की सेवा जरूर कीजिएगा. बिकॉज कहते हैं ना गुरु जी की जो सुनता है उसका भी मैं कल्याण करता हूँ और जो कर रहा है उसका तो कल्याण करते ही करते हैं. सो शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन सो दैट मेरे सत्संग के थ्रू शायद गुरुजी ने कुछ ऐसा बुलवाया हो कि किसी को उसके आंसर्स मिल जाए. सो लख शुक्राना गुरुजी महाराज. वी लव यू सो मच एंड दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से कि आपकी संगत आपसे बहुत प्यार करती है. आपके जितना प्यार तो पता नहीं शायद हम कैसे कर पाएंगे बिकॉज यू लव अस अनकंडीशनली. बट एवरी लिटिल टाइम वी ट्राई कि हम ऐसे रहें कि गुरुजी हमारे खुश रहे. सो थैंक यू गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. एंड